हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरहत सर की क्लास। माई सेल्फ फरहत हादी। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे और खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण साबित होगा। सो फ्रेंड्स, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। यहाँ व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम डिपिक्ट किया हुआ है, जिसमें कंप्यूटर की जो 4 मेजर यूनिट्स है उनको डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट किया है, मैंने इलस्ट्रेट किया है। तो पहला इनपुट यूनिट है, नेक्स्ट मेमोरी, फिर सीपीयू या प्रोसेसर है। ये सीपीयू की मैंने डिटेल्स लिखी हुई है। और ये आउटपुट यूनिट है, यहाँ आप सीपीयू लिख सकते हैं बाहर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन चारों यूनिट्स का कनेक्शन दिखाया हुआ गया है एरो के थ्रू। इस एरो में दो तरह के एरो हैं, एक एरो सॉलिड एरो है, दूसरे डॉटेड एरोज हैं। सॉलिड एरो ये दर्शा रहे हैं कि ये यूनिट्स आपस में फिजिकली कनेक्टेड। फिजिकली का मतलब वायर्स के थ्रू या सर्किट बोर्ड के थ्रू, सप्लाई के थ्रू ये जुड़े हुए। डॉटेड लाइन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को शो कर रही है, जो कि सीयू या प्रोसेसर उसको दे रहा है इंस्ट्रक्शन। वर्चुअल कनेक्शन को शो कर रहा है, इनपुट को दे रहा है, फिर मेमोरी को दे रहा है और आउटपुट को दे रहा है। इसी दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ये यूनिट वर्क करती है। सो अब ये इस ब्लॉक डायग्राम से आपको मैं कंप्यूटर का फंक्शन भी बता दूंगा कि हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। क्या इस यूनिट में आप ये बता सकते हैं, लिख सकते हैं, हाउ does a computer work। या कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है, इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, इनपुट यूनिट का कार्य कंप्यूटर में होता है डेटा को मेमोरी को देना, फीड करना। इनपुट की हमने डिफिनेशन भी बताई गई थी कि इनपुट यूनिट इज यूज्ड टू फीड द डेटा टू द कंप्यूटर या सिस्टम्स मेमोरी। फिर वो डेटा मेमोरी से सीपीयू में आता है और सीपीयू एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन बाय द यूज़र जैसा इंस्ट्रक्शन देता है उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली उसकी प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको वापस मेमोरी को दे देता है और वो रिज़ल्ट फिर मेमोरी से आउटपुट पर चला जाता है या डिस्प्ले हो जाता है, जिसे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि पहले हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को। तो डेटा कहाँ से फीड करते हैं? डेटा नॉर्मली हम इनपुट के थ्रू फीड करते हैं। सपोज ये डेटा मैंने दिया, ये डेटा है। और यहाँ से आउटपुट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन तो डेटा हम इनपुट को देते हैं, इनपुट रिसीव करता है डेटा को, देते हैं इनपुट के थ्रू डेटा को,
अब इनपुट कंप्यूटर में क्या हो सकता है, अगर इनपुट की बात की जाए तो इनपुट का एग्जांपल क्या हो सकता है। इनपुट में आप कह सकते हैं कि कीबोर्ड, कीबोर्ड एंड माउस, ये दोनों इनपुट यूनिट हैं। देयर आर सम अदर्स इनपुट यूनिट्स आल्सो, इनपुट डिवाइसेस आल्सो, वी विल एक्सप्लेन इट लेटर। तो मेनली यहाँ कीबोर्ड और माउस को इनपुट में रखा गया, या यहाँ पे कह लीजिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप कीबोर्ड पे रख लीजिए कि इनपुट कीबोर्ड है। और आउटपुट का एग्जांपल आप लेंगे तो मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये आउटपुट यूनिट का एग्जांपल है। तो डेटा हम इनपुट से देते हैं कंप्यूटर को, तो डेटा क्या हो सकता है, अगर कीबोर्ड से आप डेटा देते हैं तो यू कैन गिव द डेटा आइदर अल्फ़ाबेट्स इन फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, या तो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, नंबर के फॉर्म में भी देते हैं। मेनली वैसे डेटा दो तरह के होते हैं। डेटा को अगर यहाँ क्लासीफाई करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, एक टेक्स्ट डेटा होता है और दूसरा ग्राफिक्स होता है। तो टेक्स्ट में आपके अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स आ जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स मीन्स A to Z और नंबर्स 0 to 9, 0 to 9 और ये A to Z हो गया। ग्राफिक्स डेटा में आ जाता है टेक्स्ट और इमेजेस, सॉरी ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। तो ये दो तरह के डेटा होते हैं। यहाँ आपको डेटा भी क्लियर हो गया होगा कि डेटा इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज टेक्स्ट डेटा एंड अनदर वन इज ग्राफिक्स डेटा। तो टेक्स्ट में अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स मीन्स A to Z, और नंबर्स होते हैं 0 to 9, और ग्राफिक्स डेटा में ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस आते हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो ह्यूमन मेड होते हैं, मीन्स कि जो यूज़र ड्रॉ करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, मीन्स दैट इज़ नॉट रियल इमेज। जो रियल ना हो, जो ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इमेज जो होती है वो रियल इमेज या रियल पिक्चर्स होती है किसी की, जो कैमरे से ली जाती है। तो ये ग्राफिक्स डेटा में आता है। ग्राफिक्स में एनिमेशन वगैरह भी आ जाते हैं, एनिमेटेड डेटा। तो अब यहाँ से डेटा हम दे रहे हैं कीबोर्ड से। तो डेटा सपोज कि मुझे दो नंबर है जो कि सम करना है, तो मैंने कीबोर्ड से टाइप किए दो नंबर डेटा में ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक नंबर फीड किया, एक नंबर दिया मैंने 4, दूसरा नंबर दिया 7, ये दो नंबर मैंने दिए कीबोर्ड से मैंने टाइप किया 4 और 7 को यहाँ से, और फिर इसने मेमोरी को दिया 4 और 7, बट ये 4 और 7 अब क्या होगा, 0 1 के फॉर्म में जाएगा कीबोर्ड से। 0 0 जो भी, सपोज 4 का मैं कोड लिख देता हूँ बाइनरी फॉर्म में, जैसे मैंने लिख दिया कि 0 1 0 0, और 7 का मैंने लिख दिया 0 1 1 1, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। जो भी चीज़ आप देते हैं उसको वो 0 1 के फॉर्म में होना चाहिए। बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेट करता है कंप्यूटर, जो कि आगे नेक्स्ट क्लास में मैं बाइनरी नंबर्स के बारे में बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएंगे तो डाउट्स। तो मैं कीबोर्ड से जो मैंने नंबर्स दिए वो कीबोर्ड ने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया, इनकोडिंग की, उसको इनकोडर के थ्रू उसको कोड चेंज किया, इसके डेसिमल टू बाइनरी किया। ये डेसिमल नंबर्स थे, इसको इसने कन्वर्ट किस में किया, बाइनरी। ये डेसिमल नंबर है 4 और 7 डेसिमल, और ये जो मिल रहा है वो क्या है, वो बाइनरी है। ओके, क्योंकि बाइनरी में क्यों कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी नंबर्स, आइदर जीरोस और वंस। तो ये बाइनरी नंबर्स उसको गया, फिर वो मेमोरी में गया। मेमोरी यहाँ पे आप मेन मेमोरी कर सकते हैं, रैम, क्योंकि जो भी डेटा आप इनपुट करवाते हैं फर्स्टली इट गोज टू रैम, कंप्यूटर की वो सेंट्रल मेमोरी कहलाती है।
फिर उसके बाद जब हम किसी डेटा को सेव करते हैं या रखते हैं तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव वगैरह आते हैं। तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। उसका डिटेल जब मेमोरी पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो फर्स्टली इट गोज़ टू रैम, मेन मेमोरी में आता है कंप्यूटर के, और फिर मेन मेमोरी से वो सीपीयू के पास आता है, प्रोसेसर के पास आता है। प्रोसेसर के पास क्यों आता है? प्रोसेसर उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसर। सीपीयू के अंदर 3 यूनिटें होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म, जिसमें एक एएलयू है, दूसरा एमयू है, तीसरा सीपीयू। इसका फुल फॉर्म आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। एंड सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। MU stands for memory। CPU का फुल फॉर्म लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो डेटा मेमोरी को इनपुट ने फीड किया, जो हमने इनपुट से टाइप किया, सपोज मैंने 2 नंबर टाइप किए 4 और 7, कीबोर्ड ने क्या किया, उस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर 0 1 को ही समझता है। आप चाहे कुछ भी दीजिए, कोई नंबर्स दीजिए, चाहे अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में दीजिए, कोई इमेज दीजिए, कोई ऑब्जेक्ट दीजिए, एनिमेशन दीजिए, कोई भी चीज़ इनपुट, व्हाट एवर यू इनपुट या व्हाट एवर यू फीड थ्रू कीबोर्ड और अदर इनपुट डिवाइसेस, it will convert into zeros and ones because computer understands only zeros and ones, means computer operates on binary numbers। okay, तो इसीलिए हर डिवाइस पहले उसको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर की भाषा है। फिर मेमोरी में हो गई, मेमोरी ने फिर उसको सीपीयू को दिया प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस का मतलब जैसे मुझे यहाँ पर 4 और 7 को सम करना है, एडिशन। तो एडिशन क्या हुआ, यहाँ इंस्ट्रक्शन हो गया एडिशन, मुझे सम करना है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। इंस्ट्रक्शन मैंने क्या दिया, सम करने का। तो सीपीयू क्या करेगा, उसको सम करेगा। किस यूनिट की हेल्प से करेगा, एएलयू की हेल्प से करेगा। एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इस यूनिट का वर्क ये होता है, जैसा कि इसका नाम ही हमें बता रहा है कि दिस यूनिट इज यूज्ड टू सॉल्व द अरिथमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल प्रॉब्लम। ये अरिथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर की डिफिनीशन भी बताई थी आपको कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू सॉल्व द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो कंप्यूटर में अरिथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, वो एएलयू करता है। तो एएलयू ने एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन मैंने दिया सम का, तो एएलयू ने उसको क्या किया, सम कर दिया। तो ये जो नंबर्स मैंने 4 और 7 दिए थे, 4 + 7 बाइनरी नंबर में आए थे, तो उसको 4 + 7 को इसने इक्वल टू 11 किया और वापस मेमोरी को दिया। अब 11 का कोड बाइनरी में 0 1 के फॉर्म में 11 का कोड अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 0 1 1, ये 11 का कोड है। 8 बिट करें तो आगे 0 लगा देंगे आप। तो इसने बाइनरी नंबर्स में मेमोरी को दिया और फिर वापस, अब क्या होगा, आउटपुट जो मिलेगा, आउटपुट में फिर वापस आपको 0 1 में वो डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि फिर उसका वो रिजल्ट 11 फॉर्म में देगा। यहाँ पर आउटपुट होगा वो 11 होगा। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन क्या मिली, 11।
ये आपको रिजल्ट मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया जो आपने दिया, आउटपुट ने डिस्प्ले किया इसको। ओके, तो इस तरह से इसका कार्य, कंप्यूटर इस तरह से कार्य करता है। इसमें CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट important unit amongst all units. It is also called brain of computer. In the previous lecture I have told you about this कि CPU is also called brain of computer. इसको brain of computer कहा जाता है क्योंकि ये दिमाग है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में दिमाग होता है, सारा डिसीजन, सारा कैलकुलेशन, सारा कुछ अंडरस्टैंड करना, लॉजिक को समझना, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना, ये सब हम ब्रेन से ही करते हैं। तो सेम एज CPU भी ब्रेन है कंप्यूटर का, जो कि सारे काम को एग्जीक्यूट करता है और फिर आउटपुट पे उसको भेजता है। बट CPU में अगेन 3 यूनिटें होती हैं, एक LU होता है, एक CU होता है, एक MU होता है। तो LU का फंक्शन तो मैंने बता दिया कि LU अरिथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसमें फिर MU पे आ जाते हैं, ये मेमोरी यूनिट है। लेकिन ये मेमोरी कैसी है, ये इसकी अपनी इटसेल्फ एक मेमोरी होती है। CPU की जो चिप होती है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर चिप कहा जाता है, उस चिप के अंदर एक स्मॉल अमाउंट में मेमोरी होती है। मेमोरी अलग से भी एक यूनिट है कंप्यूटर में, मेमोरी इटसेल्फ है यूनिट, बट CPU की भी अपनी मेमोरी होती है, वो एक स्मॉल अमाउंट की मेमोरी होती है। उस मेमोरी का यूज़ क्या करता है CPU की, जो इंफॉर्मेशन होती है या रिज़ल्ट होती है, उसको उस मेमोरी में रखता है पहले आउटपुट पे डिस्प्ले करने से पहले। या कोई भी डेटा, बड़े डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में आप डेटा इनपुट करवाते जा रहे हैं और CPU उसको फेच कर रहा है, डिकोड कर रहा है, और उसको रखेगा कहाँ, उसके अंदर कोई मेमोरी तो होनी चाहिए, क्योंकि मेन मेमोरी से ला के पहले अपनी मेमोरी में रखेगा, फिर एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस मेन मेमोरी में देगा, फिर वो मेन मेमोरी से आउटपुट आएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, हम देखेंगे। तो मेमोरी इसमें भी रिक्वायर्ड होती है, बट वो मेमोरी अब इससे यू कैन नॉट दिस मेमोरी विद मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये रैम या और अदर्स मेमोरी जो होती है, आजकल तो गीगाबाइट्स में आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी मेमोरी होती है, ये उतनी बड़ी मेमोरी नहीं होती, स्मॉल अमाउंट की मेमोरी होती है, जो कि थोड़ी देर के लिए डेटा को या इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर रखने के लिए इसका हमारा सिस्टम यूज़ करता है, CPU यूज़ करता है। अब आ जाते हैं कंट्रोल यूनिट, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है अमॉन्ग्स्ट दीज यूनिट्स। CPU की अपनी 3 यूनिटें होती हैं मेनली, ALU, MU और CU। इसमें से CU सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है। क्यों इम्पॉर्टेंट यूनिट है? ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, डिकोड करता है, इसकी सारा काम डिसीजन मेकिंग का, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये सारा डिसीजन CPU का होता है कि हमको कब डेटा को इनपुट से लेना है, मेमोरी में उसको भेजना है, फिर मेमोरी से कब डेटा को वापस CPU में लाना है, फिर CPU से वापस फिर मेमोरी में कब भेजना है, और फिर मेमोरी से आउटपुट पे उसको डिस्प्ले कब करवाना है। तो ये सारा डिसीजन कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। नाम ही है इसका कंट्रोल यूनिट। इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द प्रोसेस डन बाय CPU। CPU जो भी प्रोसेस करता है उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करना, मैनेज करना। मेन इसका काम आप कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शन को टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना, ये काम। डिकोड का मतलब होता है अपनी भाषा में, जैसे जो इनकोडेड करके देता है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने दिया कीबोर्ड से वो अपनी भाषा में दिया तो उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करना। और एग्जीक्यूट का मतलब उसको रन करवाना, उस इंस्ट्रक्शन को, कमांड को, उसको हल करना, सॉल्व करना। तो ये काम करता है CPU। तो इसलिए CPU को ब्रेन ऑफ CPU भी कहा जाता है। CPU इज ऑल्सो कॉल्ड, या CPU इज ऑल्सो रिफर्ड एज ब्रेन ऑफ द CPU। इसको आप देख सकते हैं CPU को, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है CPU, इसको आप कह सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, इसको आप नोट कर लिए होंगे। इसको CPU को ब्रेन ऑफ CPU भी कहा जाता है।
इसकी सीपीयू का दिमाग है कुछ। सीपीयू एज ए होल है ब्रेन कंप्यूटर का, सीपीयू जो है पूरे कंप्यूटर का ब्रेन है। तो सीपीयू के अंदर ब्रेन कौन होता है? वो सीयू होता है। सीयू प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीपीयू। इट इज यूज्ड टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन and also controls all the operations done by the system और CPU। तो ये एक फंक्शन है, ये सिर्फ ब्लॉक डायग्राम नहीं है, बल्कि ब्लॉक डायग्राम के साथ साथ कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है या कंप्यूटर में किस तरह से फंक्शन हो रहे हैं, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो डायग्राम है या जो आर्किटेक्चर है, इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। Who was von Neumann? Von Neumann was a scientist। तो पूरा नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन मॉडल कहा जाता है। ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है आज भी कंप्यूटर में यूज होता है। मीन्स कि वॉन न्यूमैन ने एक ब्लूप्रिंट दिया कंप्यूटर्स के लिए कि आप सब लोग इस तरह से डिज़ाइन करो। पहले के कंप्यूटर्स जो होते, जैसा कि हम जानते हैं अर्लियर डेज में मेमोरी नहीं होती थी, फिर उसके बाद मेमोरी एम्बेडेड मेमोरी का यूज़ हुआ। मीन्स कि उसके अंदर ऑलरेडी मेमोरी इनबिल्ट मेमोरी होती थी, जैसे कि कैलकुलेटर में होती है। उसमें ऑक्सिलरी मेमोरी यूज़ करने को नहीं था। फिर उसका स्टोर्ड प्रोग्राम बेस्ड कंप्यूटर होते थे। मीन्स कि उसमें जो प्रोग्राम स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हमारा कंप्यूटर वर्क करता था। यू कैन नॉट गिव और सेट द अदर प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर। तो इसीलिए कंप्यूटर का फंक्शन फिक्स होता था, लिमिटेड होता था। मीन्स कि जो भी प्रोग्राम उसके अंदर पहले से डाल दिए गए, एम्बेडेड कर दिए गए, बस उसी पे काम करेगा कंप्यूटर हमारा। लेकिन आप दूसरे प्रोग्राम्स को अगर इंस्टॉल करना है या लोड करना है तो क्या होगा? यू नीड एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसमें एक्सटर्नल मेमोरी भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में ही अलग से दिया गया कि यू कैन ऐड ऑक्सिलरी मेमोरी। यहाँ पर ये जो है वो ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये इससे आप अटैच कर सकते हैं। मीन्स कि आप उसके थ्रू प्रोग्राम करके जो भी आउटपुट लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है जो कि फ्लॉप नहीं हुआ, आज भी ये यूज़ होता है आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर भी कंप्यूटर हमारा बेस्ड है, फंक्शन करता है। तो इस ब्लॉक डायग्राम और यूनिट्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। और इसको मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर में मेनली 4 यूनिट्स होती है, जिसमें इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सीपीयू और आउटपुट होता है। इनपुट यूनिट का वर्क ये है कि इसके थ्रू हम डेटा को फीड करते हैं कंप्यूटर को में या मेमोरी को देते हैं। फिर वो डेटा वापस सीपीयू उसको फेच करता है, मीन्स की लेता है उसको, और एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वापस फिर वो मेमोरी को भेजता है और फिर मेमोरी से वो आउटपुट पर डिस्प्ले हो जाता है। तो इनपुट का काम है डेटा को फीड करना, डेटा को देना, और आउटपुट का काम है उस इंफॉर्मेशन, उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिलती है, रिजल्ट मिलता है, वो डिस्प्ले करवा देना आउटपुट में। और मैंने उसका एक एग्जांपल भी दिया कि कोई नंबर सपोज आपको ऐड करना है, तो आपने 2 नंबर्स इनपुट करवाए 4 और 7, कीबोर्ड ने से इनपुट आपने करवाया तो कीबोर्ड ने उसको कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर्स में, क्योंकि कंप्यूटर से बाइनरी नंबर्स या डिजिटल नंबर्स को ही समझता है। तो वापस फिर वो मेमोरी में गया, फिर सीपीयू ने अगर उसको एडिशन का इंस्ट्रक्शन आपने दिया तो सीपीयू ने उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट जैसे 11 4 + 7 11 यहाँ पे दिया, और फिर आउटपुट ने उसको डिस्प्ले कर दिया रिजल्ट को इंफॉर्मेशन बदल के। देखिए कंप्यूटर का एक नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। इंफॉर्मेशन मीन्स इसलिए कहा गया कि
कंप्यूटर गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। इसी कंप्यूटर का हम यूज़ क्यों करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को देता है। डेटा जो है वो एक रॉ मटेरियल है या रॉ फैक्ट है, कहा गया कि अपूर्ण चीज़ है डेटा। डेटा इज़ एन इनकम्प्लीट थिंग्स, वो कंप्लीट नहीं है। तो प्रोसेसर क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, कंप्लीट करता है। इसके अब जैसे यहाँ 4 और 7 का मुझे रिजल्ट चाहिए, अब 4 और 7 को सम करना है, आपने 4 और 7 दे दिया, बट अगर उसको वो ऐड ना करे, सम ना करे तो क्या होगा, आप बैठे रहेंगे, वेट करेंगे। तो आपको जब तक रिजल्ट ना मिले, इंफॉर्मेशन ना मिले, तो कंप्यूटर का क्या यूज़ है। तो इसीलिए कंप्यूटर को कहा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीन्स कि दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू गिव द इंफॉर्मेशन टू अस। ओके, तो ये इस तरह से कंप्लीट फंक्शनिंग है। अभी मैं एक एग्जांपल छोटा सा और प्रैक्टिकली मैं बता दे रहा हूँ कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर क्या है। इस एग्जांपल से मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ फ्लोर मिल का। फ्लोर मिल मीन्स की सरल भाषा में आटा चक्की कह लीजिए। आटा चक्की में क्या होता है कि एक तरफ से आप वीट को डालते हैं, वीट का मतलब गेहूँ डालते हैं ऊपर से। तो जहाँ पे डालते हैं, जहाँ पे गेहूँ को आप देते हैं, उसको आप इनपुट कर लीजिए कि आपने इनपुट करवाया गेहूँ। अब वीट, आपको कच्चा गेहूँ तो यूज़ में नहीं है, आपको चाहिए क्या, फ्लोर चाहिए, मीन्स कि आटा चाहिए, तब तो आप उससे रोटी या चपाती बनाओगे। तो आटा चक्की मिलेगी, आपने गेहूँ दिया, मीन्स कि इनपुट करवाया, उसके अंदर जहाँ से इनपुट है तो वहाँ पे आपने डाला उसको। फिर आटा चक्की में, फ्लोर मिल में क्या होता है, 2 बड़े बड़े हेवी स्टोन के पत्थर होते हैं, लगे हुए स्टोन्स होते हैं, क्रशर्स कह सकते हैं उसको। क्या करते हैं, क्रश करते हैं उस गेहूँ को, पीसते हैं, एकदम बारीक कर देते हैं, उसको आटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको आप कह लीजिए प्रोसेसिंग, कि उसने प्रोसेस किया गेहूँ को, उसने क्या किया, आटे में कन्वर्ट किया। अब प्रोसेस करने के बाद नीचे आप देखे होंगे कि जो है वहाँ से आटा निकल रहा है। एक कनेस्टर लगा दिया है, एक कंटेनर लगा दिया है फ्लोर मिल वाले ने, तो वहाँ से आटा मिला, तो ये आउटपुट हो गया आपका। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होता है। प्रोसेसिंग का मतलब कि मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या जो डिज़ायर्ड आउटपुट मुझे चाहिए उसमें कन्वर्ट करके दे देना। तो आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट then you can mail me. My email ID is given in the description. So I hope that you would have learned a lot. So that's all for today, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.